हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। बात करेंगे आज एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। जी हाँ, यहाँ से एक बड़ी अपडेट आ रही है और बड़ी अपडेट क्या है कि एग्जाम डेट आपका एक्सटेंड तो हो ही गया है। इसके अलावे जो एग्जाम का जो डेट है ना आपका 1 जून संभावित तिथि, वो भी शायद एग्जाम आपका डेट बढ़ेगा, एग्जाम नहीं हो पाएगा, इस प्रकार के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, जहां पर आपको पता है कि 2117 पदों पर वैकेंसी है और ये पोस्ट क्या परमानेंट पोस्ट है, ये पोस्ट है परमानेंट। और यहाँ हाईकोर्ट का इंटरफेयर हो गया है ना, हाईकोर्ट का इंटरफेयर यहाँ पर शुरू हो गया है। तो इसी मुद्दे पर आज अभी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या है हाईकोर्ट का ऑर्डर और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो तो एक्सटेंड हो गई है, अब एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी। इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे और बिल्कुल प्रूफ के साथ सभी अपडेट्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी जान रहे हैं एमपी के न्यूज के लिए हम एक बहुत ही विश्वसनीय वेबसाइट का यूज करते हैं, 10 सूत्र है ना, 10 सूत्र। तो इस सूत्र.com से ये खबर आई है, उसी खबर को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो क्या है, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में महिलाओं के साथ भेदभाव, लास्ट डेट 2 हफ्ते बढ़ाने का है एचसी का आदेश। एक्चुअली महिलाओं के साथ क्या भेदभाव हुआ था कि उम्र में उसे जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए वहां पर कुछ डिफरेंस था। इसी को लेकर कुछ महिलाएं कोर्ट गई थी और वहां पर उसको कोर्ट में कह सकते हैं डिग्री मिली है, जीत मिली है। और उसके चलते अब 2 हफ्ते, एक जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका था 26 मार्च, वहां से बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत लोग जिनका लग रहा था कि हम अप्लाई ही नहीं किए, एज ज्यादा उनका हो गया था, तो लेकिन अब उनको यहाँ राहत मिला है। किस प्रकार का न्यूज है, तो चलिए देखते हैं, इसको शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हाईकोर्ट ने क्या किया, अंतिम तिथि को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, मामला सामने आया है, हाईकोर्ट ने अंतिम तिथि 2 सप्ताह बढ़ाने का आदेश दिया है। अभी आपको 1 से 2 दिन के अंदर एमपीपीएससी का भी ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां पर नोटिस देखने को मिल जाएगा कि डेट एक्सटेंड हो गई है। तो वैसे बच्चे जिसने अभी तक आवेदन नहीं किया है उसके लिए भी अच्छा अवसर है कि आप भी इसी साथ आवेदन कर दें, क्योंकि 2 हफ्ते बढ़ जाएंगे तो इसी बीच आप आवेदन कर सकते हैं। तो अगर अभी भी डेट तो आपका है ही ऑलरेडी 26 मार्च तक, अगर किसी कारणवश आपको अभी आवेदन करने में परेशानी है तो आप 2 सप्ताह बाद तक भी कर सकेंगे। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था ना, उसी मैटर को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ी गलती सामने आई है। इसमें क्या, आयु सीमा में छूट न दिए जाने के मामले में आयु सीमा में छूट नहीं दिया गया था, किनको, महिलाओं को। वैसे क्या होता है ना कि महिलाओं को वहां पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन 10 साल का दिया जाता है, वैसे जनरली 5 साल का, और महिलाओं को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसको रेखा सोनी ने जबलपुर कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए इसके खिलाफ आवाज उठाई और यहाँ पर जो कह सकते नोटिफिकेशन आई थी, यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन महिलाओं को दिया गया था वो कितना दिया था, 5 साल का, 5 ईयर का, केवल 5 साल का दिया गया था। जबकि जो नियमावली है उसके तहत महिलाओं को कितना मिलता है, 10 साल का। महिलाओं को एज में रिलैक्सेशन 10 साल तक का मिलता है। तो वैसी महिलाएं जो कि कह सकते हैं इस फॉर्म को नहीं भर पाई क्योंकि उनका डेट 5 साल जोड़ने के बाद भी ओवर एज हो रहा था, अब वो भी अप्लाई कर सकेंगे, है ना। इसीलिए 2 हफ्ता के लिए यहाँ पर इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो मेन मैटर था महिला वाला, उसी के चलते इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। बाद बाकी और भी केसेस हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी मैटर था, है ना। सरकारी कर्मचारी थे कि उनको भी वेटेज दिया जाता था, वहां पर भी वेटेज में कम वेटेज दिया गया था उसके एज के रिलैक्सेशन को लेकर। एज का जो रिलैक्सेशन है वहां उसको भी कम दिया गया था, यहाँ पर भी एक याचिका दायर किया गया था। तो सभी का समेकित रूप से निर्णय दिया गया है, सभी जो भी याचिका दायर की गई थी सभी को मिला दिया गया ना, सभी को मिलाकर ये डिसीजन दिया गया है। और बाद बाकी अभी फिर से इसमें कह सकते हैं कि अंतिम हियरिंग भी होना है। तो 2 सप्ताह के लिए बड़ी अंतिम तिथि याचिकाकर्ता जैसे अन्य सभी को मिलेगा फायदा, साफ साफ यहाँ पर लिखा है ना, जैसे अदर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकेंगे। मैंने पहले कहा, तो क्यों कहा, क्योंकि यहाँ उस प्रकार की चीजें हैं। क्या लिखा है, 2 सप्ताह के लिए बढ़ी अंतिम तिथि और याचिकाकर्ता
जैसे अन्य सभी को मिलेगा फायदा। जिसने याचिका दायर की है, याचिका लगाई है, अभी क्या होता है ना, बेनिफिट्स उनको दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जिसने याचिका नहीं लगाई है लेकिन उसका भी सेम केस है ना, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एप्लीकेंट बढ़ने वाला है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि मुकाबला काफी टाइट होने वाला है इस बार, है ना। मुकाबला काफी टाइट होगा, तो आप लोग तैयार रहें तैयारी के लिए। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर बहुत ही जल्द एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप पर क्लासेस स्टार्ट होगी, और बहुत ही स्मूथ तरीके से हम लोग क्लासेस करेंगे, शानदार क्लासेस करेंगे, जहां पर क्लासेस के साथ साथ पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। ये सारे क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी? अभी वीडियो जो आप देख रहे हैं ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। हमारे ऐप का एक लिंक मिल जाएगा, ऐप का लिंक। उस लिंक को आपको क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेना है, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप डाउनलोड कर लेना है। और जब मैं क्लास के लिए अनाउंस करूं कि इतने तारीख से क्लास होगा, है ना, पर्टिकुलर डेट को, इसके पहले जो जो बच्चे इस ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे उनका डाटा मेरे पास, मेरे ऐप में मुझे दिखता है, तो उनके लिए क्लासेस में 50% फ्री कर दूंगा, है ना। जो एक तो सबसे कम फीस रहेगा उसमें भी यहाँ पर 50% ऑफ कर दूंगा। जो बच्चे क्लासेस अनाउंस के पहले ही हमारे हो गए तो वो उसको हम अपना मानेंगे, है ना, उसको 50% फीस में ऑफ कर देंगे। अभी आपको सिर्फ ऐप डाउनलोड करना, क्योंकि न्यू ऐप है, अभी उसमें बिल्कुल ब्लैंक है, अभी कुछ भी हमने डाला नहीं है। सब कुछ अभी 1 अप्रैल के बाद वहां पे अपलोड हो जाएगा, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, आपको हर चीज मिलने वाला है ना। तो महिलाओं को 10 साल जहां रिलैक्सेशन मिलता था वहां 5 साल मिला था, इसी को लेकर ये मेन मुद्दा बनाया गया और डेट एक्सटेंड हो गया है। अब सवाल उठता है, अभी डेट एक्सटेंड हो गया 2 सप्ताह के लिए। ऐसे डेट कब था? 26 मार्च। लास्ट डेट आपका कब था? 26 मार्च 2023। यानी अब कहां चला जाएगा वो? अब चला जाएगा वो लगभग आपका 12 अप्रैल के आसपास। तो 12 अप्रैल के बाद के लगभग अगर डेट चला जाता लास्ट डेट, तो समझिए आप लोग एग्जाम का डेट कब बोले? जून में, 1 जून को। तो फिर हो सकता है कुछ समस्या हो, फिर डेट एक्सटेंड हो, और ऐसे ही लग रहा है कि अब आपका जो 1 जून वाला डेट है वो आगे बढ़ेगा। इसके चांसेस और भी इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी ने इंटरव्यू का जो शेड्यूल दिया है, पुरानी वैकेंसी का है ना, 2022 वाला, उसमें इनका टारगेट है कि हम लोग जो है ना मई तक पुरानी वैकेंसी के सारे इंटरव्यू कंप्लीट कर लें। और ये रिकॉर्ड रहा है, कोई न कोई इंटरव्यू का डेट एक्सटेंड होता है। अगर किसी एक का भी इंटरव्यू एक्सटेंड हो गया तो फिर 1 जून के आसपास उधर चला जाएगा। इसीलिए चांसेस ज्यादा है कि ये डेट हो सकता है एक्सटेंड हो जाए। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है, हम जो तैयारी कराएंगे, अभी हम लोग 1 जून को लेकर ही चलेंगे। जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है तब तक हम लोग 1 जून को आपका एग्जाम हो रहा है यही मानकर हम लोग तैयारी करेंगे, और इसी सोच के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लेकिन डेट एक्सटेंड होगी, इसको आप अंदर में रखें, अपने विश्वास में रखें कि ये डेट एक्सटेंड होगा, आपका एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट जहाँ हाईकोर्ट से जुड़ा हुआ था, इससे ये प्रूफ हो गया है कि इसी प्रकार छोटी छोटी गलतियां एमपीपीएससी हो चाहे कोई भी आयोग करता है, और इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ फिर डेट एक्सटेंड हुआ, क्या पता आगे फिर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए। तो बी पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है, लेकिन हमारा काम है आपको अपडेट देना, जागरूक करना, है ना। ये नहीं कि आपको हम डिप्रेशन में डाल रहे हैं, आपको कुछ गलत अपडेट दे रहे हैं और आपका मोटिवेशन को लो करें, ये मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं। मेरा मकसद है हर एक अपडेट से आप अवगत रहें, पॉजिटिव से भी नेगेटिव से भी, आप इतने स्ट्रांग रहें, आप हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। और एग्जाम फाइटर नंबर 1 आपके साथ है, और जबरदस्त क्लासेस होगी। आपको एमपी असिस्टेंट की क्लासेस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 का भी। और ये सारे क्लासेस कहाँ होगा? एग्जाम फाइटर नंबर 1 का नया अभी ऐप लॉन्च हुआ प्ले स्टोर में, एग्जाम फाइटर नंबर 1 के नाम से। उसी ऐप पर सारे क्लासेस आपको मिलेगी, उसी ऐप पर आपको पीडीएफ भी मिलेगा, उसी ऐप पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा। तो ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए। जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ऐप का लिंक मिलेगा, है ना, डाउनलोड माई ऐप लिखा हुआ है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी ही कर लीजिए, जब मैं क्लासेस आरंभ करूं, क्लासेस का डेट अनाउंस करूं, उसके पहले अगर आप करते हैं आपको 50% फीस में ऑफ रहेगा। बाद में करेंगे तो फिर आपको डबल फीस लगेगा, क्या फायदा।
इसलिए ऑफर का फायदा उठाइए और बिल्कुल नॉमिनल फी में आप एमपी असिस्टेंट के दोनों पेपर का तैयारी करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। इसी प्रकार हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए अपने अपने चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।